प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी ही विधानसभा में, अपनी ही कोतवाली में धरने पर बैठी थी, उनके साथ धरने पर बैठे थे उनके पतिदेव पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी। वहाँ पर उन्होंने जो सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनसे बात की और उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। क्या पूरा मामला है? आपकी पूरी बात नहीं सुनी गई, पाठक जी ने पूरी बात नहीं सुनी। देखिए पाठक जी क्या बात सुनेंगे, पाठक जी खुद मजबूर हैं। वो अपने जो है क्या नाम समस्याओं से ग्रसित हैं, वो क्या समाज को न्याय दिलवा पाएंगे। पाठक जी को तो इसलिए जो है डिप्टी सीएम बनाया गया था कि पाठक जी जो है ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी उनकी क्वालिफिकेशन है ना, इसीलिए तो बनाया गया ना। पहले शर्मा जी को बनाया गया था, शर्मा जी फेल हो गए तो इनको बना दिया गया। अब ये भी फेल है, तो जब इनको हमने 3 बजे फ़ोन किया तो इन्होंने बात ही नहीं किया। इनके पीए ने बात किया, पूरी बात बताई कि देखो वो धरने बैठने जा रहे हैं, आप जो है संभाल लो इसको, डीएम से बात कर लो, एसपी से बात कर लो, समस्या का निराकरण कर दो। नहीं किया। अब जब वहाँ धरने बैठ गए, सारे लोग वहाँ खड़े, 1000 आदमी थाने पे इकट्ठा है, तब वो हमको फ़ोन करके कह रहे। तो हमने कहा भाई आप बताओ हम क्या करें, इन लोगों को जवाबदेही हमारी है कि नहीं। वी आर आंसरेबल टू द पीपुल एमंग हुम वी आर वर्किंग। तो हम करें तो क्या करें, आप बताओ ना। या तो हम फांसी पर लटक जाएँ या राजनीति छोड़ दें। हमने आपको इसीलिए डिप्टी सीएम बनाया गया है कि आप ब्राह्मण समाज रक्षा करो। लेकिन अभी हम गए थे वहाँ फिरोजाबाद, तो वहाँ भी ब्राह्मण सब त्राही तराही माम मचा रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो उपेक्षा का शिकार है, जबकि 17.8% हमारा वोट है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भी हम उपेक्षा के शिकार हैं। तो आप अगर ब्राह्मण को उपेक्षा का शिकार रहेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर ब्राह्मण इसको कब तक बर्दाश्त करेगा। और ब्राह्मणों ने हरदम, इतिहास गवाह इस बात का है कि प्राचीन काल में भी ब्राह्मणों ने समाज के लिए काम किया, समाज का सम्मान किया, और जब जब उसके ऊपर कोई हमला हुआ तब तब जो है समाज के लिए लड़ा। और खुद जो है क्या नाम, आज लोग ये लोग बुरा कहते हैं उनको, भगवान परशुराम को। भगवान परशुराम ने तो आताताइयों का अंत किया था ना, क्षत्रियों का तो उन्होंने तो ऐसा नहीं कि सबको अंत कर दिया था। राजा दशरथ भी उसी समय थे, राजा जनक भी उसी समय थे। और यही नहीं, राजा जनक जो भगवान परशुराम जानते थे कि जब सीता स्वयंवर होगा तो वहाँ कोई न कोई गड़बड़ होगी। जब राम ने धनुष तोड़ दिया और जब सीता का वर कर लिया, तो वहाँ जितने भी क्षत्रिय इकट्ठा थे जो धनुष तोड़ के सीता से शादी करना चाहते थे, वो सारे हमलावर हो गए राम के ऊपर। और तब उनकी माता सुनैना जो थी, वो सीता जी को लेकर महल में चली गई। तब भगवान परशुराम वहीं बगल में ही रुके थे गाँव के एक कुटिया में, तब वो आकर के प्रकट हुए और उन्होंने सबको ललकारा। तब लोगों ने अपने बाप का नाम ले करके उनको प्रणाम करना शुरू किया। परशुराम जी का एक मंदिर भी आपने बनवाया था। दूसरा, आप खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और आपकी पत्नी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन है। ब्रजेश पाठक जी की आपने बात करी, तो क्या लगता है कि आपको ब्राह्मणों की क्या अनदेखी हो रही क्या सरकार में? भाई अनदेखी हो रही तभी तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो पूरे खुले तौर से कह रहे हैं कि वो उपेक्षा के शिकार है। अगर अनदेखी ना होती तो आप बताओ, चाहिए जो है मंत्री बनाई गई हैं, ठीक है, ब्राह्मण चेहरा देख करके इनको बनाया। 3.5 साल हो गए हैं, एक भी फाइल इनके विभाग की इनके पास नहीं आई, किसी मीटिंग में इनको बुलाया नहीं जाता है, कोई इनका कागज़ का जवाब नहीं दिया जाता है। जो चिट्ठी लिख के भेज देते उसमें जो है जाति विभाग भी उफाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये उपेक्षा नहीं है। इसकी शिकायत कई बार मुख्यमंत्री से हम लोग कर चुके, कई मंत्रियों से कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं। हमने तो इनसे कहा कि तुम त्याग पद दे दो, काहे के लिए मंत्री बनी हो भाई, क्या शौक है? ऐसा मंत्री रहने से क्या फ़ायदा कि मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, कि हमें कोई काम ही नहीं है। और जो इनके विभाग की मंत्री है वो जो है क्या नाम सारा उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है। तो ये जो है क्या नाम ये उपेक्षा नहीं तो क्या है? तो हम क्या समझा जाए? अनिल शुक्ला मैदान में, ब्राह्मणों के सम्मान में। हम तो शुरू से ही मैदान में, आगे भी रहेंगे, क्योंकि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाओ। हम राष्ट्र में के लिए बलिदान करेंगे, हम समाज के लिए बलिदान करेंगे। अच्छा, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हैं कि औकात दिखा देंगे, कुछ इस तरह की कुछ आपने बात बोली। क्या है? हमने जो सच बात है वो बोली है। क्या था? 2014 में हम इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, ठीक है। 2014 में इनको हम धूल चटा देते, लेकिन मोदी की सुनामी आ गई। तो कोई देवेंद्र सिंह भोले जो है अपने योग्यता पे चुनाव नहीं जीते, ही जे प्रोडक्ट ऑफ सुनामी। तो सुनामी से पैदा हुआ है ना। जैसे सुनामी जब आती है तो समुद्र में तमाम चीज़ें बाहर छोड़ जाती है, तो इसको भी छोड़ गई। अब वो जो है पूरा देश में ऐसा नैरेटिव बन गया मोदी जी का कि जो भी खड़ा हो जा रहा है वो लोग ये भी कहने लगे सिंबल तो वो भी जीत जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई। अब हमको जो कि बीएसपी में इस तरह परिस्थितियाँ पैदा हुई, पार्टी छोड़नी पड़ी। हम लोग अब बीजेपी में आ गए।
बीजेपी हमको तो पहले 19 में ही हमको 2014 में टिकट दे रही थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हमको बुलाया था कि तुम्हारे जैसा कोई लड़ नहीं पाएगा, आप टिकट ले लो, लड़ जाओ। हम आपका टिकट घोषणा कराते रहे। जब पहली बार माननीय मोदी जी यहाँ कल्याणपुर आए थे तो हमने कहा कि नहीं भैया, तुम्हारे पास वोट है नहीं, हम तुम्हारी पार्टी क्यों लड़ेंगे, हमारे पास वोट है बीएसपी में। तो हम, मेरा दुर्भाग्य था, खैर जो भी है उसकी हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन ये तो 14 में हम इनके खिलाफ लड़े थे, तब भी हम 2 घंटे तक आगे चलते रहे। 2 लाख से ऊपर वोट हमको मिला एंड ही वाज ट्रेलिंग बिहाइंड। अब इसके बाद हम जब बीजेपी में आ गए तो हम 19 का चुनाव भी हमने छोड़ दिया। अब फिर 19 के बाद जब ये चुनाव 24 गए तो इनको मिनिस्टर बना दिया, तो मिनिस्टर बनने से हमने चुनाव छोड़ दिया, 2 चुनाव हमने ड्रॉप कर दिए। तो हमने केवल यही बात कही थी कि अगर इनको मिनिस्टर बना करके, हम ये जानते कि मिनिस्टर बनाने के बाद कोई पार्टी इनको सरकार कोई काम नहीं देगी तो मैं मिनिस्टर का पद स्वीकार नहीं करता, हम इनको मना कर देते। तो हम फिर 24 को चुनाव लड़ते, और अगर 24 को चुनाव लड़े होते तो भोले सिंह भी हारने वालों की सूची में नाम लिखा होता। अचानक से ये बात कहाँ से उत्पन्न हो गई, आखिर ये बात कैसे आई? क्योंकि जब धरने पे आप बैठे तभी एकदम से सांसद जी के खिलाफ आप मतलब आक्रोशित हो गए। ये बात तो पहले से भी हम कहते रहे, ये सच्चाई है, ये कोई गलत अब करें। आप जाके पता कर लो, पूरे हमारे लोकसभा में जाकर पता कर लो, लोगों से जाकर पूछ लो जा करके कि अगर हम चुनाव लड़े होते तो ये चुनाव जीतते। अब किसी पार्टी लड़ जाते चुनाव, ये हार जाते, इनकी औकात नहीं। लेकिन अब ये है कि भाई इनको मिनिस्टर बना दिया गया, तो हमने कहा चलो छोड़ो भैया, जब तुम मंत्री हो तो ठीक। लेकिन अब 3.5 साल हो गए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बोल चुके हैं, यहाँ के संगठन मंत्री को बोल चुके हैं, यहाँ के जो है क्या नाम सीएम को बोल चुके हैं, यहाँ के कई मंत्रियों को बोल चुके हैं कि भाई कुछ तो काम दो उनको। 2 काम ही नहीं दे रहे हो, केवल एक ये ब्राह्मण चेहरा बना दिखा करके और पूरे प्रदेश में दिखा दिया गया, और ब्राह्मण वो भी अपने जो है क्या नाम कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर पा रही। ऐसे मिनिस्टर से क्या फ़ायदा? 2 मंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, और अपनी ही सरकार में जो अधिकारी हैं आप उनको बेईमान बता रहे हैं। अरे यार, जीरो टॉलरेंस है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमने लिख के दिया तो क्यों नहीं जांच करा रहे? जीरो टॉलरेंस तो हम भी कह रहे हैं, तो अगर हमने विधायक मंत्री लिख के कुछ दे रहा जांच क्यों नहीं करा रहे? महीने भर में उन्होंने कहा था जांच हो जाएगी, हमारे पास तो कागज़ है ना, और एमएनएस एक्ट में लिखा हुआ है कूट रचित अगर दस्तावेज बना करके आप ज़मीनों पर कब्जा करते हो तो आजीवन कारावास है। तो इसको एसडीएम अवनीश सिंह को तो आजीवन कारावास होगा। हमें खुद रिट फाइल करेंगे PILS के खिलाफ। अगर आपकी नहीं सुनी गई और थानेदार को नहीं हटाया गया और अवनीश कुमार सिंह को नहीं हटाया गया तो अगला पड़ाव क्या होगा? मुख्यमंत्री जी से क्या मिलकर शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री जी को सब पता है, शिकायत करने क्या जाए? शिकायत तो जब की जाए जब उनको पता ना हो। उनको तो पल पल की खबर है, तो उनको हटा देना चाहिए। हम नहीं हटाएंगे तो हमने बताया, तो एक बार हमने जाकर उनसे कहा था कि ये डीएम जो है काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई डीएम नहीं पसंद आता है। तो अब उनसे शिकायत करके क्या करेंगे? जाके डांट खा के चले जाएंगे। तो शिकायत नहीं करेंगे, जितना हमारे ताकत उतना करेंगे। हम अभी SP को घेरेंगे, SP नहीं सुनेंगे तो ADGP को घेरेंगे, ADGP नहीं मानेगा तो 2-4 बसें ले जाएंगे लखनऊ में, DGP को घेरेंगे, और क्या करेंगे? मतलब सम्मान में आप जारी रखेंगे? हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक जिंदा है, जब मर जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। ये तो हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों के सम्मान में अनिल शुक्ला वारसी मैदान में किसी भी तरह का अगर कुछ ऐसा होता है, अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम विधानसभा तक जाकर के धरना करेंगे, घेराव करेंगे। प्रांजल मिश्रा, News 24।